करवा चौथ स्पेशल डिजाइन का पार्ट 2 एंड इसमें हम लोग चेंज करने वाले हैं डिजाइन को। तो ये वाली डिजाइन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बहुत अच्छी डिजाइन है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम लाइबा है फ्रॉम कानपुर। इस डिजाइन में हमने पिकॉक को भी ऐड किया हुआ है एंड फिगर्स वगैरह भी हमारे बहुत अच्छे से ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 लाइन को क्रिएट करके उसको कर दिया है फिल। इसके नीचे एक्स्ट्रा 4 लाइनें और क्रिएट कर लेंगे। जस्ट इसको क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे दूसरे डिजाइन को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। ऊपर हमने 4 फिंगर से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस दिया है, दैट्स वाई यहाँ पे हमारी पिकॉक बहुत अच्छे से आ जाएगी। एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम्स की लाइन को क्रिएट करें, जो कि डबल हम्स की लाइन है। आज मेरे थोड़ा सा जुकाम हुआ है तो आवाज थोड़ी ठीक नहीं निकल रही है। एंड यहाँ पे डबल हम्स की लाइन को लेने के बाद पिकॉक का पोर्शन लेना स्टार्ट करेंगे। लाइक अंदर का जो फेदर होता है वो, और बाहर वाले फेदर में हम लोग नीचे अटैच कर देंगे। लाइक ज्यादा वो नहीं बनेगा, ठीक है। और इस तरह से बॉडी का शेप लेना है। लाइक जैसे ड्रॉप होती है ना, ड्रॉप के एज इट इज ड्रॉप के जैसा सेम होता है, वैसे ही अपर साइड वाला माउथ आ जाएगा ड्रॉप के जैसा। एंड इसकी कुछ चोंच लेने के बाद इसके हेड में लाइन क्रिएट करके कुछ डॉट्स को ऐड कर देंगे। ये सर्कल आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सर्कल को लिया है ड्रॉप लेकर के इस तरह से। इसके फीट हम लोग बहुत अच्छे से क्रिएट करेंगे। लाइक बिल्कुल लाइट क्रिएट करना है, सेम एज इट इज इसके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने इसको बनाने से पहले क्या किया था, रेफरेंस लाइन ले ली थी एक बीच से, जिससे मुझे आइडिया हो गया था कि हाँ इसका माउथ इतना लेना है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर इतना लेना है। तो रेफरेंस लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लाइन क्रिएट कर रहे हो रेफरेंस लाइन, तो आपका बेस्ट रिजल्ट आता है। पिकॉक भी आपकी सेम एज इट इज आती है। बी से मतलब क्रिएट कर लो तो लेफ्ट एंड राइट का पोर्शन बिल्कुल बराबर से आता है, सेम एज इट इज। उधर वाले पिकॉक को भी हम लोग क्रिएट करके इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसको पूरा कंप्लीटली फिल कर लेंगे। तो बहुत से लोग इसको फिल नहीं करते हैं एंड बहुत से लोग इसको फिल कर देते हैं। और फिल करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइनें भी ऐड करी है, और इसके जो पंख है उसमें भी हम लोग डिजाइन ऐड कर देंगे। लाइक ड्रॉप वाली ही ऐड करेंगे यहाँ पे। सेम एज इट इज हमारा दूसरा वाला पिकॉक भी रेडी हो जाएगा, एज इट इज करेंगे। अगर आपका ये जो ड्रॉप है बड़ा बन गया है तो आप इसके अंदर ऑरेंज शेडिंग अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या होता है, और इनहेंस होता है आपका डिजाइन। एंड इसको क्रिएट करने के बाद हम सबसे पहले फेदर इसके ऐड करके उसको कम्प्लीटली फिल कर देंगे। अब अपर साइड की जगह बहुत खाली लग रही है तो यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन इंक्लूड करेंगे, जो कि बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा अच्छे से फिल करने के बाद इसके फीट ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग कुछ ऑरेंज शेडिंग को भी देने वाले हैं। ऑरेंज शेडिंग आप लोगों को पता ही होगा कैसी होती है, लाइक सर्कल करके हल्का सा लाइट शेड देना होता है। तो यहाँ पे ऑरेंज शेडिंग आ जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पे 2 फिंगर से थोड़ा सा कम गैप दे करके यहाँ पे कुछ न्यू डिजाइन ऐड करेंगे। लाइक जैसे मकतब होता है ना, सेम एज इट इज यहाँ पे ये वाली डिजाइन ऐड करनी है। तो यहाँ पे लाइक आपका डिस्टेंस ज्यादा है तो 3 से 4 आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा 3 ही क्रिएट हुआ है। एंड इसके बाद हमारी एक लाइन क्रिएट होगी जो कि इसी के अंदर में क्रिएट करनी है आपको। एंड यहाँ पे इसको क्रिएट करने के बाद जो ड्रॉप होती है ना, 3 ड्रॉप ऐड कर देंगे। उसके बाद लीव्स वगैरह, इसी को बोलते हैं, लीव्स भी बोल सकते हो आप, ड्रॉप भी बोल सकते हो। एंड यहाँ पे फिर से वही लीव्स वाला पार्ट हाफ ही बनाएंगे। एंड इसको क्रिएट करने के बाद अंदर वाला जो पार्ट है यू का शेप बना करके अच्छे से उसको फिल कर देंगे। तो ये फिल करने के बाद हाईलाइट भी होता है और प्यारा भी बहुत लगता है। ऊपर वाला तो हो चुका है रेडी। एंड जस्ट इसके नीचे वाले में जो हमने थोड़ा डिस्टेंस दिया था उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस नॉर्मली स्पाइरल्स ऐड कर देना आपको लेफ्ट एंड राइट लेकर के। जगह को फिल करने के लिए आप कुछ सर्कल्स का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी जगह फिल भी हो जाएगी, डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा आपको। अब इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसको अच्छे से कर देंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद लाइन क्रिएट हो जाएगी हमारी, और कुछ न्यू एक्स्ट्रा डिज़ाइन ऐड करके आगे का कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 लाइन क्रिएट करके हम्स की लाइन को ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। एंड 2 लाइन एज इट इज रखिएगा, एक लाइन के नीचे हम्स को ऐड कर दीजिएगा, बहुत प्यारे से आ जाएंगे आपके। हम्स को क्रिएट करने के बाद ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा मुझे खाली लग रहा था। यहाँ पे हम कुछ लीव्स को ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारा अपर साइड वाला पार्ट भी फिल हो जाएगा कम्प्लीटली। कुछ लीव्स हम ऐड कर रहे हैं जिसमें हम एक को शेडिंग दे रहे हैं, एक को हाईलाइट कर रहे हैं, एक को विदाउट हाईलाइट, ऐसे करके बनाना है आपको। मतलब हाईलाइट हो और हाईलाइट ना भी हो तो वो डिज़ाइन परफेक्ट लगता है, लाइक बहुत प्यारा लगता है आपका। सेम एज इट इज उधर के साइड भी आपको ले लेना है, जैसे लीव्स हो गया, स्पाइरल्स हो गया। अगर आप ड्रॉप भी इसमें ऐड करना चाहो तो ड्रॉप भी ऐड कर सकते हो। सेम एज इट इज मैंने लेफ्ट साइड भी इसके ऐड कर देना है। तो सेम एज इट इज इसके दूसरे वाले में आ जाएगा। फेदर्स थोड़े थोड़े से ऐड करके प्यारा सा बना देंगे, ठीक है।
इसको जब हम कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो कुछ डॉट्स को भी मैंने ऐड कर रखा है, वहाँ पे डॉट्स ऐड कर दोगे तो और प्यारा लगेगा डिज़ाइन आपका। तो कुछ डॉट को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने थंब है, थंब के जो लाइन है देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ली। रेफरेंस लाइन लेने के बाद फिर एक बीच से लाइन ली, जिससे हमारा मेजरमेंट जो हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और ये बॉक्स जो आप बना रहे हो ये बिल्कुल बीच में क्रिएट होना चाहिए आपका। और यहाँ पे बीच में थोड़ी सी मैंने गैप भी दे रखी है, दैट्स वाई वहाँ पे वो प्लेट लिए हुए हैं और कुछ फ्रूट्स उसमें ऐड है। एंड इसके बाद ऊपर वाली लाइन क्रिएट करके हम बोल्ड करना स्टार्ट करेंगे इसको। और जो हमने अंदर जैसे दरवाज़ा होता है उसी का शेप क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। बीच में हम लोग ब्राइट को रखने वाले हैं जो कि बहुत प्यारी सी होने वाली है। और हम लोग लेफ्ट एंड राइट में थोड़े थोड़े से दिए ऐड करने वाले हैं, मकतब में दिए को ऐड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको बोल्ड करूंगी एंड बोल्ड करने के बाद ही इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। जैसे बीच वाला ऊपर वाला पार्ट है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। हर पार्ट में डिवाइड करने से पहले आपको 4 लाइनों को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे 4 लाइन मैं क्रिएट कर रही हूँ। 4 में से 2 आपकी आराम से फिल हो जाएंगी अंदर वाली, और 2 एज इट इज रहने वाली है। और सेम एज इट इज इसके ऊपर वाली भी ऐसे ही रहेगी। तो बीच वाला पोर्शन थोड़ा सा आपका ज्यादा निकलेगा। डोंट वरी, बीच वाले पोर्शन में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन ऐड करके कंप्लीट करेंगे। दैट्स वाई अगर हम वहाँ पे इसी के बराबर के बॉक्सेस जैसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे उतना अच्छा लुक नहीं आएगा जितना ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम कुछ इसमें हम्स वगैरह ऐड कर देंगे, स्पाइरल हम्स, ये सब ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे मैंने बस स्मॉल और बिग हम्स को ही लिया हुआ है एज इट इज। इसको रेडी करने के बाद बीच वाला डिजाइन तो हमारा सेम एज इट इज रहेगा, मतलब हल्का सा मकतब आपको क्रिएट करना है। एक में जाल ले सकते हो, एक को फिल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे जाल एक ही लेंगे लेकिन दिए को चेंज करेंगे। लाइक एक दिया साइड से जलता हुआ, एक दिया बीच से जलता हुआ। और आप दिए को पूरा कंप्लीटली फिल भी कर सकते हो, दिए में शेडिंग भी ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। एंड ये हमारा हो चुका है रेडी। सेम एज इट इज सारे दिए क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे बस जो ये वाला दिया मैं चेंज कर रही हूँ, लाइक जैसे कटोरा होता है, कटोरा जैसे बनाना है और आपको दिया जला देना है। इसमें हमने कोई भी शेडिंग ऐड नहीं की है, ना ही इसको फिलिंग करा है। अगर आप चाहो तो नीचे वाला पार्ट ओनली फिल कर सकते हो, जैसे नीचे वाला किया। और हाँ, अगर आप कटोरी खाली भी रखोगे, शेडिंग वगैरह नहीं भी ऐड करोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। सेम एज इट इज जितने भी बॉक्सेस हमारे दिख रहे हैं उसको बहुत अच्छे से हम लोग फिल कर लेंगे। ये हो गया भाई हमारा रेडी। इसको रेडी करने के बाद अब हम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे छन्नी को। तो यहाँ पे मैंने सर्कल क्रिएट करके स्ट्रेट स्ट्रेट लाइनें क्रिएट करी हैं, लाइक बॉक्सेस आपको बनाने, मतलब जाल बनानी है, ठीक है। इसके अंदर आपने जाल को क्रिएट करना है। तो जाल हमारी क्रिएट हो चुकी थी, इसको हमने कर दिया है थोड़ा सा बोल्ड। एंड बोल्ड करने के बाद इसका हेड अप्लाई करेंगे, इसका सर क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग पीछे का जो पोर्शन है वो ऐड कर रहे हैं। पीछे के पोर्शन के लिए लाइक रेफरेंस लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेफरेंस लाइन लेते हुए आप बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर दोगे तो डिज़ाइन आपका बहुत प्यारा आएगा। तो रेफरेंस लाइन से क्या होता है कि आपकी लाइट रहती है और वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। इसके बाद हम लोग हैंड क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। जो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी एक्चुअल में, पहले मैंने लाइन क्रिएट कर लिया था, फिर मुझे याद है नहीं यहाँ तो इसकी फ्रूट्स की वो थाली है, तो मैंने उसको स्किप करा और फिर मैंने इसको ऐड कर दिया। तो लाइक आपको हैंड बहुत ज़्यादा हैवी वाला नहीं बनाना, सिर्फ एक हाफ सर्कल मैंने क्रिएट
क्रिएट करा, हैंड इसका रेडी हो चुका है। बस ऐसे करके स्ट्रेट लाइन और नीचे प्लेट में टच करते हुए एक हाफ सर्कल। फिर कुछ यहाँ पे फ्रूट्स ऐड कर दिया है और ये जो नीचे आपको लटके हुए दिख रहे हैं छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स ऐड करा है सर्कल वाइब्रेशन देते हुए, ठीक है। एंड इसके बाद हम इसकी चुन्नी ऐड कर देंगे। चुन्नी भी बहुत प्यारी सी, इसके रेफरेंस लाइन से भी हम इसको कर रहे हैं। चुन्नी ऐड करने के बाद एक हैंड तो इसका थाली में है और एक हैंड से ये छन्नी को लिए हुए है, ठीक है। अगर आप इसके हैंड में कुछ बैंगल्स पहना दोगे ना तो बहुत प्यारा हैंड लगेगा इसका, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो बैंगल्स हम लोग यहाँ पे कुछ ऐड कर चुके हैं एंड ये आ गया हमारा हैंड। इसका ब्लाउज का जो है वो पूरा हम लोग कम्प्लीटली फिल कर देंगे और जो चुन्नी है उसको शेडिंग करेंगे। हेड वाला पोर्शन भी पूरा कम्प्लीटली फिल हो जाएगा एंड ये आ गई हमारी चुन्नी। और ये लहंगा हम लोग पूरा नीचे तक क्रिएट कर रहे हैं, लाइक फिंगर तक आपका जाएगा। 2 रुबट्टे मैंने ऐड करे हैं जो कि थोड़ा सा, एक स्मॉल है एक बिग है। फिर इसके बाद इसके जो लहंगा है उसको हमने क्रिएट कर दिया। कलियां जो होती है ना, कलियों में डिवाइड कर दो, लाइक 3 से 4 या 4 से 5। तो यहाँ पे हमने इसको 4 कलियों में डिवाइड किया हुआ है। और प्यारी सी शेडिंग लेने के बाद आप चाहो तो ये जो आपने लहंगा बनाया हुआ है इसको आप 3D से फिल कर सकते हो, इसको आप फिलिंग एलिमेंट से फिल कर सकते हो, जाल से फिल कर सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो 3D डिज़ाइन है। अब बहुत ज़्यादा हैवी वाला भी डिज़ाइन नहीं होने वाला, लाइक एक स्पाइरल लेना है, 2 से 3 हाफ सर्कल को उसी में ऐड करना है, एक रोज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसी में आपने कुछ डार्क आउटलाइन लीफ को क्रिएट कर देना है, इसको डार्क आउटलाइन लीफ बोलते हैं। एंड जब आप 3D में ऐड करोगे तो 3D डिज़ाइन आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हम लोग रेडी करने के बाद कंप्लीटली इसको बोल्ड करेंगे, हमारा ब्राइड हो जाएगा रेडी। सॉरी, हमारी में आप लोग ज़रूर बताइएगा ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको लाइव अटेंड करनी है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में सब में शो कर दूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा पे भी मेरी आईडी आप फॉलो कर लो, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इस तरह की वीडियोस मिलते रहें। एंड अगर आपको किसी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। अगर आपको ये कंप्लीट करने के बाद अपना होमवर्क शेयर करना है तो बिल्कुल शेयर कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। और हमारी फ्री क्लासेस भी आने वाली हैं, तो फ्री क्लासेस के लिए सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और ये हमारा 3D डिज़ाइन भी रेडी हो चुका था, जाल वगैरह बना लेंगे। देखो नीचे वाला पोर्शन जो ना हाफ आया है तो एज इट इज़ वहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, एज इट इज़ रहने देंगे। अगर ज़्यादा है, मतलब दिया ऐड नहीं हो पाएगा, ज़्यादा दिख रहा है मतलब आपका एंड इतना डिस्टेंस है कि आप ऐड कर सकते हो, तो लाइक आप वहाँ पे झुमका ऐड कर दो, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे साइड में हम लोग हम्स की लाइन क्रिएट करके कुछ लीव्स वगैरह ऐड कर देंगे जिससे थोड़ा सा वो अच्छे से फिल हो जाएगा। अगर लीव्स नहीं आ रही हैं आपकी तो आप जिगजैग करके लाइन लेकर के आइए, वेव करती हुई लेफ्ट एंड राइट उसके डॉट ऐड कर दीजिए, ठीक है। और हमारी आ जाएंगे, हम लोग यहाँ पे लाइन क्रिएट कर रहे हैं से जस्ट हम्स की लाइन को लेने के बाद अगर आप फिंगर्स में थोड़ा सा 3D लुक ही रखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइक लोटस वाला चल रहा है बहुत ट्रेंड पे, लोटस वाला डिज़ाइन, लोटस वाला हो गया आपका। आप उसमें रोज को चेंज भी कर सकते हो। 3D क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कठिन नहीं होता भाई, उसमें आपको बस फिल करना होता है बाहर वाला एरिया। स्ट्रेट लाइन क्रिएट करने के बाद हमने इसको फिल कर दिया था। हम्स की लाइन लेने के बाद वेव करती हुई लाइन ले करके अपर साइड डाउन साइड डॉट्स को ऐड करके हमने कुछ लाइनें क्रिएट करके बोल्ड कर दिया था। एंड इसको रेडी करने के बाद हम नीचे जो 3D डिज़ाइन है हमारी उसी को लेने वाले हैं। बस यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स को चेंज करा है, यानी स्पाइरल और हमारा स्मॉल और बिग हम्स। इसको क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे 3D डिज़ाइन ही ले रहे हैं, नॉर्मल सा 3D डिज़ाइन। फिंगर्स में हमारी पूरा एज इट इज़ फिल कर देना है हमको। सेम एज इट इज़ आपका 5 फिंगर्स में बहुत प्यारा सा डिज़ाइन आ जाएगा। एंड इसको रेडी करने के बाद हम इसको कम्प्लीटली फिल करेंगे। एंड ये अगर आप पाम में लगाओगे तो बहुत प्यारा डिज़ाइन लगेगा, अदरवाइज़ आप बैक साइड में भी लगा रहे हो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। आप 3D डिज़ाइन को थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, दैट्स वाई पोर भरने में ईजी रहेगा। लेकिन आजकल जो ना पोर वाला फैशन नहीं चल रहा है, लाइक बहुत सारे लोगों को ये चाहिए रहता है कि पूरे में उनका डिज़ाइन ही रहे, ये सब फिल करने का कोई मसला ही ना हो।
तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से क्रिएट करके कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए 3D डिज़ाइन लिया है, पोर्स ना फिल करनी पड़े। और अगर आप पेपर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो कभी भी पोर मत फिल करना भाई। पोर फिल करने से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोन वेस्ट होती है। तो आप उसकी जगह कुछ डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन ऐड करो जो ट्रेंड पे चल रही है। पोर्स पे डिज़ाइन, पोर्स पे भी बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन चल रही है। तो बहुत से लोग यही है ना कि पोर्स फिल करवाना चाहते नहीं है, वो खाली जो ना कहते हैं कि आप मुझे पूरे में डिज़ाइन ही कर दो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो वो वाला डिज़ाइन आप ट्राई करो पेपर में अगर आप कर रहे हो। नॉर्मली अगर आप हैंड में कर रहे हो तो भी बेस्ट है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा डिज़ाइन रेडी। इसको रेडी करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं हम्स की लाइन को। हम्स की लाइन को लेने के बाद यहाँ पे हम लाइन क्रिएट कर रहे हैं। थंब वाला पार्ट भी हम लोग अच्छे से फिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्पाइरल और हम्स, और उसी से टच करते हुए एक बोल्ड लाइन, एक और लाइन क्रिएट करके पूरा हम लोगों ने एज इट इज इसी से फिल करना है। लाइक इसको आप फिलिंग एलिमेंट बोल सकते हो। फिलिंग एलिमेंट अच्छे से ऐड करने के बाद जस्ट इसके नीचे सेम एज इट इज 3D डिज़ाइन आप ऐड कर दोगे एंड आपका थंब भी रेडी हो जाएगा। कैसी लग रही है आपको ये डिज़ाइन, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। एंड सेकंड थिंग, बस सेम एज इट इज़ ये वाला थंब भी फिल कर देंगे। इसके बाद मैं स्पीड के साथ फिलिंग करूँगी इसकी, एंड फिल करने के बाद ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो जाएगा। ये डिज़ाइन मैंने करवा चौथ में बहुत सारे लोगों को लगाई हुई थी क्योंकि उनको फिगर्स ऐड करवाने थे एंड मुझे बहुत अच्छे पैसे भी मिले। अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी को तो भाई बेस्ट है आपके लिए प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि बस अर्निंग हो जाए हमारी अच्छी सी, तो ये एक गलत है ना। आपकी स्किल मैटर करती है। आपकी स्किल अच्छी होगी तो लोग आपसे मेहंदी लगवाना पसंद करेंगे, लोग आपसे मेहंदी की क्लासेस लेना पसंद करेंगे। और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो भाई बस मेहनत बहुत अच्छी होती है। आप मेहनत कर लो, थोड़ा सा स्किल पे काम कर लो अपना, और ऑर्डर कैसे मिलेंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ फिल करने के बाद हम लोग आ जाएंगे इसका फाइनल लुक देखने। हियर इज़ द फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। इसी तरह से और भी